आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बीरानपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बंटी नाम का लड़का था। बंटी की बहन की शादी थी, तो शादी में उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया था। रात का वक्त था, वहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम हो रहा था। नाच गाने के प्रोग्राम के बाद सभी खाना खाकर सो गए। फिर बंटी और उसके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना दारू पार्टी का प्रोग्राम किया जाए। तो बंटी ने अपने चाचा के लड़के को बुलाया, जो कि 14 वर्ष का था। उससे बंटी ने बोला कि तुम गांव में जाकर दारू ला सकते हो क्या? तो उसने मना कर दिया। तभी बंटी ने तेज आवाज में बोला, तुम हमारे लिए दारू नहीं ला सकते हो क्या? रात बहुत हो चुकी थी। बंटी का घर गांव से 3 किलोमीटर दूर था। उस लड़के को अकेले जाने में डर लग रहा था। फिर वह साइकिल से दारू लाने के लिए निकल गया। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वहाँ पर लोग कहते थे कि वहाँ उस जगह भूतों का अखाड़ा है। वहाँ रात में जाना खतरे से खाली नहीं था। इधर से तो वो गांव सुरक्षित पहुँच गया और गांव में एक दारू के अड्डे पर गया और बोला कि भैया 2 दारू की बोतल दे दो। दारू की दुकान वाला बोला, अरे छोटे इतनी रात को यहाँ? लड़का बोला, वो बंटी भैया ने दारू मंगवाई है। अच्छा, तुझे डर नहीं लगा यहाँ इतनी रात को आने में? लड़का बोला, वो बंटी भैया के दोस्त आए हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। दारू की दुकान वाला बोला, संभल कर जाना, तुझे पता है उस नदी के पास 12 बजे के बाद कोई नहीं जाता, वहाँ भूतों का निवास स्थल है। लड़का बोला कि मैं तो चला जाऊंगा। फिर वह लड़का जाने लगता है। वह रात काफी डरावनी लग रही थी। वो आगे बढ़ रहा था। बस थोड़ी ही दूर वो डरावनी नदी आने वाली थी। थोड़ी ही देर में वह उस नदी के पास पहुंच जाता है, तो उसे वहाँ कोई आवाज आती है। वह आवाज किसी के चीखने की रहती है। वह लड़का काफी डर जाता है और साइकिल तेज चलाने लगता है। और इसके बाद जो हुआ, इससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक काला साया आ जाता है। तभी साये का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर उस काले साए के साथ बहुत सारे भूत चुड़ैल उस लड़के की ओर बढ़ने लगते हैं और उस लड़के के शरीर के अंदर घुस जाते हैं। कुछ समय के लिए वह वहीं बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर में वह उठता है और जाने लगता है। भूतों ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। घर पहुंचा तो बंटी ने उससे बोला, क्यों इतनी देर क्यों लगा दी? पर वह उससे कुछ नहीं बोला और सोने चला गया। बंटी और उसके दोस्त भी पार्टी करके सो गए। फिर वह लड़का उठा और जोर जोर से हर कुछ बोलने लगा। वो किस भाषा में बोल रहा था कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर घर के सभी लोग उठ जाते हैं और उस लड़के के पास आ जाते हैं। उस लड़के के पापा बोलते हैं, बेटा क्या हुआ, इतना चीख क्यों रहे हो? वो लड़का भूतों के बस में था। अपने पापा के कहने पर वह बोला कि उससे मतलब? उसके पापा ने बोला कि बेटे तुम यह क्या बोल रहे हो? फिर वह
वह बोला कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तुम सब मेरे हाथों से मरोगे। फिर बंटी ने बोला कि अंकल ये गांव में गया था अकेला। अंकल बोले कि क्यों तुमने इसे अकेला क्यों जाने दिया। बंटी के अंकल को समझ आ गया था कि उनका बेटा भूतों की चपेट में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन लगाया। उनका दोस्त बोला, क्या बात है भाई, इतनी रात को फोन क्यों लगाया, सब ठीक तो है ना। वह बोले कि जल्दी घर आ जा, गंभीर समस्या है। उनका दोस्त कुछ ही देर में उनके घर आ जाता है। फिर उन्होंने अपने दोस्त को पूरी समस्या बताई। फिर उन्होंने एक तांत्रिक को फोन लगाया। एक बार घंटी जाने पर तांत्रिक ने कॉल नहीं उठाया। दूसरी बार फोन लगाने पर तांत्रिक ने फोन उठा लिया और उन्होंने तांत्रिक को सारी समस्या बताई। तांत्रिक बोला, सुबह होते ही उस बच्चे को तुम मेरे पास ले आना। सुबह होते ही वह लोग उसे उस तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक एक पहाड़ की गुफा में रहता था। गुफा के बाहर एक पहरेदार मिला। उन्होंने बोला कि हमें तांत्रिक से मिलना है। पहरेदार बोला, रुको मैं तांत्रिक जी से पूछ कर आता हूँ। थोड़ी ही देर में पहरेदार बाहर आ गया और बोला कि तुम लोगों को तांत्रिक जी ने बुलाया है। फिर वह लोग अंदर चले गए। फिर तांत्रिक ने उस लड़के को अपने सामने बैठाया। फिर तांत्रिक बोला, इस लड़के को भूत बाधा है, इस लड़के को इस गोले में बैठा दो और सब दूर हो जाओ। तांत्रिक ने झाड़ किया और बोला कि कौन हो तुम। उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तांत्रिक ने एक मंत्र का जाप किया। फिर पूछा, कौन है तू। वह लड़का बोला, मैं कोई एक नहीं हूँ। तांत्रिक बोला, कितने लोग हो तुम। लड़का बोला, हम 5 लोग हैं। हम लोग इंतजार में थे कि कोई शिकार मिले और हम उस पर हावी हो जाएं। तांत्रिक बोला, निकल जाओ उसके शरीर से। फिर लड़का बोला, नहीं निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तांत्रिक कुछ देर के लिए ध्यान में चला गया और कुछ देर बाद आंखें खोली और मंत्र के जाप से तांत्रिक ने भूतों को उस लड़के के शरीर से निकाल दिया और उस लड़के का एक बाल लेकर वो जंगल में जाकर एक पेड़ पर कील से उस बाल को ठोक दिया। तांत्रिक बोला, अब यह भूत इस लड़के को परेशान नहीं करेंगे। फिर वह लोग उस लड़के को खुशी खुशी अपने घर ले गए।